Hello friends, Shri Ambika School, Standard 7, Subject Science. Okay, we continue. हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर था, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, वो ख़त्म कर लिया है. अब हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर जाएंगे. द फाइबर्स एंड वुल. हमारा थर्ड चैप्टर है उसके ऊपर. जो थर्ड चैप्टर है वो सारे होंगे हम जो कपड़े पहनते हैं, क्लोथिंग्स है, उसके ऊपर है. और जो सारे कपड़े कहाँ से बनते हैं, कहाँ से आते हैं, उनके बारे में. हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा प्लांट का था, सेकंड चैप्टर हमारा एनिमल का था. देन अब हमारा दूसरी ज़रूरत, पहली हमारी ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान होती है. सो फर्स्ट हमारा जो रोटी सारी थी वो आ गई हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में. अब हमारा कपड़ा, जो हमारे कपड़े के बारे में हमने आगे जाया. इन द क्लास 6 you have learned about some fibers obtained from the plant, and you also learned that the wool and silk fibers are obtained from the animals. In this class 6 you may know the third chapter is a fibers and something है fibers के बारे में था. वो fibers के बारे में जो लेक्चर था वो learned about आपने कहा था. वो सारी चीज़ें आपने देखा था कि कुछ चीज़ें जो है वो प्लांट में से आती है, कुछ क्लोथ्स है वो प्लांट में से आते हैं. एंड सम फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. वुल है, वैसे सिल्क है, वो सारे एनिमल्स में आते हैं. सम फ्रॉम द प्लांट एंड सम फ्रॉम द एनिमल्स. वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्ली. फ्ली मीन्स हैर्स. फ्लीज मीन्स हैर, जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं. एनिमल अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, उसे उसके हैर कहा जाता है, फ्लीज कहा जाता है. अब शीप और याक. शीप के बारे में सबको पता है. याक इज वन टाइप ऑफ बुल. बुल जैसा होता है वो याक होता है. और वो याक ऐसे होते हैं कि बुल की तरह होते हैं, और उनके ऊपर वो बहुत ही पोलर जो रीजन है, जो ठंडे रीजन है, उसमें पाए जाते हैं. वो ठंडे होते हैं इसीलिए उन्हें वो ऐसे रीजन में पाए जाते हैं. इसलिए अपने आप को ढकने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर फ्लीस दिए गए थे. तो शिप और याक. सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द ककून्स ऑफ द सिल्क मॉथ. जो सिल्क वॉर्म है उसके अंदर से हमें सिल्क मिलता है. सिल्क वॉर्म है वो अपने आजू बाजू एक ककून बनाता है सिल्क का, और वो फिर उसे तोड़कर वो उसे ग्रो करता है. जैसे हम कहते हैं कि एक बटरफ्लाई है. बटरफ्लाई कैसे बनती है? पहले वो कैटरपिलर होती है. कैटरपिलर अपने आजू बाजू एक ककून बनाती है, उसके अंदर से बटरफ्लाई बनती है. वैसे ही सिल्क वॉर्म है वो भी यही करते हैं अपने आजू बाजू. बट दे है जो उनके आजू बाजू का ककून बनता है वो सिल्क का ककून होता है. सिल्क इज पार्ट ऑफ दैट, तो वो सिल्क में से बनता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड फ्लील्स. कौन से पार्ट की जो हमारी शिप की है, शिप के बहुत सारी पूरी बॉडी पे बाल होते हैं, पर कौन से बाल हम उसकी यूज करते हैं. आर अवेयर ऑफ हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्ट इनटू वुलन yarn एंड देन बाय फ्रॉम मार्केट टू knit एंड स्वेटर. तो वो कैसे हम लेते हैं कि वो कहाँ से आता है, एंड देन made into silk which is worn into the sarees. And in the chapter we should try to find out answer of this question. कहाँ से वूल आता है, कौन से बॉडी पार्ट से हम फ्लीज को निकालते हैं, कैसे वो एक फ्लीज में से वूल बनता है, और कैसे वो मार्केट में स्वेटर बनता है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में जो कहेंगे. तो इस चैप्टर में जर्नी होगी पूरी कि कैसे एक एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट में से हम लोग जो हमारे क्लोथिंग्स है वो बनाते हैं. सो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आएगी. सो फर्स्ट हमारा वुल लेंगे. वुल मोस्ट ऑफली अवेयर फ्रॉम द शिप और याक. तो वुल के बारे में होगा. वुल कम्स फ्रॉम द शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. जो वुल है अलग अलग टाइप के वुल्स है, ये सारे एक टाइप के नहीं होते. तुम लोग कहीं भी कभी मार्केट में गए होंगे वुल के बाइंग के लिए, तो कभी कभी कोई वुल पतला होता है, कभी कोई मोटा होता है, बट दे आर कॉल्ड वुल. सो वो सारे अलग अलग जो हमारे एनिमल्स है उनके लिए अलग अलग होता है.
So this wool is yelled animal bear hair on their body. जो उनकी बॉडी के ऊपर जो hair होते हैं उनके ऊपर से हम wool बनाते हैं. Do you know why this animal have thick coat on hair? तुम लोगों को पता है कि ये एनिमल के ऊपर थिक. मोस्ट ऑफली एनिमल यूज एज अ प्रोटेक्शन. वो हमारी जो टेम्परेचर है उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर ये फ्लीज या हेयर कहते हैं वो आता है. हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. वो जो हेयर है उनके अंदर बहुत सारी एयर होती है. एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एज वी वुड चैप्टर नंबर 4 सो दैट द hair keep this animal warm and wool is deterived from the hairy fibers. अगर हम हेयर ले तो एक ऊपर एक पूरा कोट आ जाता है हेयर का, तो जिसकी वजह से अंदर एयर होती है और एयर की वजह से अंदर हीट नहीं जा सकती. सो उनको गर्मी भी नहीं लगती ज़्यादा और ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती बिकॉज ऑफ दैट हेयर, या हम कह सकते हैं फ्लीज की वजह से. हम जब चैप्टर नंबर 4 देखेंगे तब आएगा. द एनिमल्स वार्म एंड इट इज डिटर्म फ्रॉम देयर hairy fibers. Feel the hair on the body and arms and those or your head. Do you find any difference in your skin coarse and each one is soft? अब तुम लोग अपनी बॉडी पर देखो कि तुम्हारी बॉडी की जो हेयर है, अपने हैंड में हेयर होंगे, अपने हेड पर हेयर होंगे, वो सारे अलग क्यों हैं? Like us, the hairy skin of the sheep has two type of fibers. There are form is fleece and one is a coarse breed hair and the other is fine soft under the hair close to the making wool. उनके पास दो टाइप के वूल्स है. फर्स्ट इज अ कोर्स ब्रीड. ब्रीड मीन्स हमारी जो बैक के नीचे होते हैं वो सारे हेयर. एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. जो हमारी स्किन है उनके नज़दीक एकदम फाइन, जो स्किन है शिप की उसके नज़दीक एकदम फाइन सॉफ्ट टाइप ऑफ हेयर होते हैं, वो हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग द वुल. सम ब्रीड्स ऑफ द sheep process only fine under the hair and they parent are specially choose to given birth to sheep which is have only soft under the hair. This process of selecting parent for obtain special characteristic in their offspring such as a soft under a hair and sheep is a term into selective breeding. ओके, वन टाइप ऑफ ब्रीडिंग के शिप है. वन टाइप ऑफ जैसे हम कहते हैं कि अच्छा फ्रूट चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेंगे? अच्छे बीज डालने पड़ेंगे. जैसा हम बीज डालेंगे इतना अच्छा हमारा फ्रूट बनेगा. वैसे ही एज अ जेनेटिक्स जो हमारे अंदर आते हैं कि हम कहते हैं कि जेनेटिक्स होते हैं कि जो पेरेंट ब्रीड होती है वो ही हमारी चाइल्ड में आती है. समवन जो चाइल्ड हैव अ फेयर स्किन बिकॉज ऑफ दे हैव पेरेंट्स हैव अ फेयर स्किन. वैसे ही हम शिप में लेंगे. अगर जो तुम लोगों को अच्छे वूल चाहिए, सिल्क वायर चाहिए, तो क्या करेंगे? दो ऐसे शिप लेंगे कि जिसके हेयर चूजन हो, जिनके हेयर है वो सिल्क जैसे होंगे, जो एकदम सॉफ्ट होंगे. उसे कहेंगे पेरेंट सिलेक्टिव ब्रीडिंग. हम उसे सिलेक्ट करते हैं दो शिप को कि ये दोनों शिप है, ये अच्छे क्वालिटी की वूल है वो दे रही है, तो हम उनके जो बच्चे आएंगे, उनके जो पेरेंट वो होंगे, वो हम यूज करेंगे. इसके लिए हम उन दोनों पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी प्रोसेस फर्दर. समझ में आया? दिस प्रोसेस इज सिलेक्टिव पेरेंट्स ऑब्टेन स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग. दो ऐसे चीज है कि एक आपको कैसे समझाए? एक शिप है जिस दे हैव अ वेरी सॉफ्ट स्किन, सॉफ्ट स्किन के हेयर, उनके ऊपर जो हेयर है वो वुलन के लिए बेस्ट है. और दूसरा शिप है उसके लिए वो बहुत ही जल्दी हेयर ग्रो करता है. उनके अंदर ऊपर से हेयर निकाल देते हैं और वापस जल्दी ग्रो करता है. अब ये दोनों चीजें हमें एक में ही चाहिए. दो अलग अलग शिप है, तो क्या करेंगे? इन दोनों शिप को एज अ पेरेंट हम चूज करेंगे
और उनसे जो हमें बच्चा मिलेगा या जो कब मिलेगा, जो हमारा लिम्ब मिलेगा, वो क्या होगा, वो लिम्ब होगा, उसमें दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। फर्स्ट, दे हैव सिल्क सॉफ्ट हेयर। सेकंड, they have grow their hair very fast, so that call selecting the breeding। ओके, आपको समझ में आया? फिर से समझाती हूँ। हमारे पास ओके, प्लांट की तरह समझाती हूँ। सिंपल प्लांट में एक प्लांट है, उनमें रेड फूल आते हैं और वो 1 ईयर में सिर्फ एक ही बार आते हैं। दूसरा प्लांट है हमारा, उनमें भी रेड फूल आते हैं। उनमें जो फूल आते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो एक दिन में एक आते हैं, उनमें 1 ईयर में एक आता है। अब इन दोनों को एज अ पेरेंट हम सिलेक्ट करते हैं और दोनों को एक साथ बांध देते हैं। जब हम उन दोनों को बांध देते हैं, जो नया प्लांट उनमें से ग्रो होता है, उनमें क्या होता है कि वो एकदम रेड कलर के प्लांट देते हैं और रोज अपने फूल देते हैं। वैसे ही शिप में आता है कि दो जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, दो अलग अलग जो उनकी स्पेशलिटीज है, उन्हें हम मिक्स करके एज अ सिलेक्टिव पेरेंट्स लेके सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं इन अ शिप इन अ अदर वे। ओके, एनिमल दैट यील्ड वूल, जो हमारे एनिमल है उनके पास वूल है। The several breed of the sheep are found in a different part of country. However, their fields of sheep is not only source of wool. Their wool is commonly available in a market. सर्वल ब्रीड है, जो बहुत सारी ब्रीड्स है। ब्रीड्स कहते हैं मीन्स जाति जो होती है, वो बहुत सारी जाति मिलती है। जो हम गाय लेते हैं तब भी उनकी अलग अलग होती है। गाय जो कभी ब्लैक कलर की होती है, कभी भूरी होती है। वैसे एज अ ब्रीड अलग अलग शिप की भी ब्रीड होती है एट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। हमारे अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। हाउ दे फ्लीज ऑफ शीप इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल, उनकी जो फ्लीज है वो सिर्फ सोर्स ऑफ वूल है। थ्रू वूल commonly available in a market is sheep wool, yak wool is common in a Tibet and Ladakh। जो हमारा लद्दाख और तिब्बत है, वहाँ पे शिप वूल मोस्ट ऑफ होता है, याक वूल होता है, क्योंकि लद्दाख में याक आर द वेरी मोस्ट फाउंड एनिमल, वो बहुत ही है। माहिर इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनागरा गॉड्स, जो हमारी माहिर है इज ऑब्टेन फ्रॉम एनागोरा गोट्स। एनागोरा गोट्स वन टाइप ऑफ, एनागोरा इज वन टाइप ऑफ स्पीसीज, जो हमारी जाति है वो है। एंड फाउंड इन ए हिली रीजन विच इज जम्मू एंड कश्मीर। माहिर है वो मोहिर है, इज ऑब्टेन फ्रॉम एनागोरा गोट्स। जो मोहिर है वो वुल है, वन टाइप ऑफ वुल है, मोहिर नाम का वुल है। एंड इट इज कम फ्रॉम विच एनागोरा गोट्स। एनागोरा गोट्स है उनमें से मिलता है। और एनागोरा गोट्स कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर गॉट द एनागोरा गोट्स। Wool is also obtained from the goat hair and the under the fur. Kashmiri goat is soft. It is wolves in the hind swells and the pashmina swells। तुम लोग कभी जम्मू कश्मीर जाओ, जम्मू कश्मीर में वन शॉल इज द बेस्ट शॉल कहते हैं, पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल्स आर द बेस्ट। दे हैव सो थिन वुल दैट पास इन द रिंग। वो पूरा बहुत बड़ा कपड़ा होता है ना, वो भी पूरा रिंग में से पास हो सकता है, इतना सॉफ्ट वुल होता है। सो वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर। द अंडर द फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो उनके फर होते हैं, फर मीन्स वन टाइप ऑफ हेयर, जो फर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। किसके? कश्मीरी गोट के। और उनमें से हम शॉल बनाते हैं, दैट कॉल पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल कहते हैं, गोट की जो हमारी है उसमें से बनता है। द फर ऑन द बॉडी कैमल इज ऑल्सो यूज एज अ वूल। जो हमारे कैमल है उनकी बॉडी में से जो हमारे आते हैं वो लम्हा एंड एलापाका फाउंड द साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। जो लम्बा है एंड ये एलापाका है इस फाउंड, जो उनकी एक तस्वीर है। Collect the picture of animal whose hair is used to as a wool. Stick that in your scrapbook and under the picture try to draw them the ones in book. Find out the sheep, goat, camel, yak and other local language and also other language in the country.
Process the outline map of India and the word find out the make place on the map where is a find that use different color to the donated to location of different wool yarding. Okay, that is the तुम लोग को देखना है अलग अलग रीजन, इंडिया के अलग अलग रीजन में कौन कौन सी शिप मिलती है, कौन कौन से याक मिलते हैं, कौन कौन सी गोट है जो हमें बहुत अच्छे वुल देती है। तो ये सारे वुल्स है उसके बारे में लिखा गया है। Produce the outline map of India and the world. Find out the marks that place on a provide wool. Use the different color to the denoted location for the different wool yielding. Okay, यहाँ पे सारी एक एरागरा गोट दी गई है। एरागरा गोट आर फाउंड इन अ मोहीर। Then गोट सिंपल गोट है, देन कैमल एंड देन द अलापाका। तो ये सारी चीजें हैं उनके ऊपर फर आता है, फ्लीज आती है, वो फ्लीज को सारी को हटाकर उनमें से मिलता है हमें वुल मिलता है, और वो वुल है हम इसे क्लोथिंग में यूज करते हैं। तो प्रोसेस इज सिंपल। फिर से पूरा करेंगे। दैट क्लास 6 में हमने फाइबर के बारे में कहा था, सिल्क फाइबर कैसे बनता फूड में, एंड द एनिमल फाइबर वुल एंड सिल्क उनके बारे में कहा था। पहला हमने वुल लिया था, वुल में हम 3 टाइप ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, गोट, याक एंड शिप। देन अलापाका कैमल ऑल्सो गिव द फर एंड सिल्क, तो वुल उनमें से मिलता है। जो फर में से हम बनाते हैं इन सब में से दैट कॉल सिल्क, दैट कॉल वुल, एंड जो सिल्क वॉर्म में से बनाएंगे उसे कहेंगे सिल्क। सो इतना आपको पता चला। अब इसका होमवर्क क्या है आपको करना है, आपको इनमें जितनी शिप के गॉड के नाम आए हैं वो सारे लिखने हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं वो लिखने हैं, एंड ये पार्ट में से कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन सी शिप में मिलते हैं। और आपको ये एक्टिविटी भी करनी है कि अलग अलग रीजन के नए नए शिप के आप कहाँ से मिलते हैं, कौन से कपड़े बहुत ही फेमस है उनके बारे में आपको रिसर्च करना है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना।